स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग विंटर सीजन को देख पाते हैं और कोई उस टाइम पे बोल रहा था, क्या मैं कभी भी उनसे अट्रैक्ट भी हुआ था? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, ये तो पहली बार ही मिले हैं। बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लवर्स भी होते हैं, एक आदमी और औरत के बीच में। मैं अभी भी उनसे शादी करना चाहता हूँ और ये यूमिन भी चाहती है। आफ्टर ऑल उन्होंने मेरी फैमिली को सेव की है। मैं हमेशा उनको केयर करता रहूँगा और मैं हमेशा उनको बोलता रहूँगा आई लव यू, जो वो सुनना भी चाहती है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए कर दूँगा, उनको रिपे करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक ड्रिंक को देख पाते और कोई बोलती है ये रहा आपका क्रिसमस ड्रिंक। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट को देख पाते हैं जहाँ पे कोई बोलती है एंजॉय करिए आपका ड्रिंक एंड मेरी क्रिसमस। कोई बोलती है वो इसको देखना जरा। एक आदमी बोलते हैं ओह आपका शुक्रिया। दो लड़कियां आपस में बात करने लगते हैं। ब्राउन बालों वाली लड़की बोलने लगती है शायद चैंग सॉन्ग और सोजियांग होंग के बीच में जरूर कुछ स्कैंडल हो गया होगा, इस आर्टिकल तो देखना। दूसरी लड़की बोलती है क्या फिर से? ये सेकंड टाइम है ना। विंडो के बगल में बैठे हुए एक लड़का मोबाइल को टैप करते हुए अपनी साथ वाली लड़की को बुलाता है। उन दोनों को देख के वो दोनों लड़कियां बोलने लगती है क्या ये आपस में डेट कर रहे हैं? क्यों है ना। दूसरी लड़की बोलने लगती है लगता तो है। वो लड़का बोलता है क्या आप हमारे वेडिंग वेन्यू को लेकर सोच रही है? वो लड़की बस बाहर देखे जा रही थी। वो लड़की जिसका नाम यूमिन होता है वो मन में बोलती तुम ये कर सकती हो, नर्वस मत हो यूमिन, मत बोलो तुमको उस दिन कितना बुरा लग रहा था। वो लड़का बोलता है मुझे लग रहा है जिस वेडिंग हॉल को हम लोगों ने पहले देखा है वही बेस्ट होगा। यूमिन बोलती है क्या आप श्योर हैं कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? वो लड़का बोलता है क्या मैं श्योर हूँ? ऑफ कोर्स मैं हूँ, बिकॉज मैं लकी मैन हूँ जिसकी वाइफ आप बनने वाली है। यूमिन बोलती है आप हमेशा ही अच्छा बोलते हैं और इसी वजह से मैंने आपसे प्यार की थी और मुझे लगा नहीं था कि हम लोगों का एंड ऐसे ही होने वाला है। वो लड़का बोलता है सिर्फ आपके लिए यूमिन, बिकॉज आई लव यू, और अपना हाथ यूमिन के हाथ को पकड़ लेता है। यूमिन अपना हाथ हटाते हुए बोलने लगते ये बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं अब आपसे ऊब गई हूँ आइसियन। यूमिन मन में बोलती है शायद मेरे वर्ड्स इनफ पूरे होंगे, जितना आपने मुझे हर्ट किए थे उतना ही आपको भी महसूस होना चाहिए। वो लड़का भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। यूमिन बोलती है वेडिंग के बारे में भूल जाते हैं और मन में बोलने लगती है ये ओवर ही होने वाला है। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग ये सब सुन के मन में बोलने लगते हैं। काउंटर साइड वाले लोग बोलने लगते हैं मन में प्लीज ऐसा मेरे कैफे में मत करिए। वो दोनों लड़कियां बोलने लगती क्या वो क्रिसमस ईव के दिन डंप होने वाला है? एक लड़का जो लैपटॉप लेके था वो भी बोलने लगता है मन में वो स्माइल करते हुए उसको डंप कर रही है। रेस्टोरेंट के सभी लोग ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। आइसियन बोलने लगते हैं अचानक से ऐसा क्यों? यूमिन बोलती है सच बोलो तो मैं आपकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर हूँ, क्यों है ना, और मैंने आपसे पहले भी बोली हूँ, मैं आपसे ऊब गई हूँ। वो दोनों लड़कियां भी बोलने लगती हैं वो कितने कोल्ड वे में बोल दिया उन्होंने। यूमिन बोले ही जा रही थी मैं क्या फील करती हूँ ये कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। एक स्टाफ जूस गिरा रहा था, उसको देख के दूसरी स्टाफ बोलने लगती है तुम नीचे गिरा रहे हो। यूमिन बोले ही जा रही थी मैंने आपको 6 साल तक डेट किया है, क्या आपको नहीं लगता है अब बहुत हो गया है? तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं, आप समझ रहे हैं क्यों है ना। नेक्स्ट सीन में हम लोग 3 महीने के बाद के टाइम को देख पाते हैं जहाँ हम लोग एक लवी डवी कपल को देखते हैं जहाँ लड़का बोलता है तुम हैंड हार्ट बनाने में अमेजिंग हो, तुम इसको कैसे बना लेती हो? लड़की बोलने लगती है हाँ ये तो कुछ भी नहीं। तभी वो लोग किसी को देख के डर जाते हैं, जो एक सिकुड़ी बटूरी लड़की जो एक बैग को कहीं पे घसीटते हुए लेके जा रही थी। वो लड़का अपनी लड़की को लेके जाते हुए बोलने लगते चलो यहाँ से दूर चलते हैं। वो लड़की उन दोनों को देखने लगती है। उन कपल्स को देख के वो लड़की मन में बोलती है कितना लविंग कपल है। देन वो खुद को यानी यूमिन और आइसियन को इमेजिन करने लगती है जहाँ आइसियन यूमिन के मत्थे पे किस करता है। यूमिन मन में बोलती है ये इतना इंटरेस्टिंग होता है, मुझे उन जैसे कपल्स को देख के जेलसी होती है। मुझे लग रहा है मैंने अभी भी मेरे लेसन्स को नहीं सीख पाई हूँ, मेरा लास्ट रिलेशनशिप इतने सालों के बाद भी बेकार गया। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी ऑफिस रूम को देख पाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपना काम कर रहे थे एंड वहाँ पे यूमिन एंट्री करती है। उसको देख के ब्राउन बालों वाली लड़की बोलने लगती तुमको इतना लेट क्यों हुआ है? एंड यूमिन की हालत को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यूमिन बोलती है उप्स माफ करना, मुझे सैंपल रूम और मार्केट में ज़्यादा टाइम लग गया। ब्राउन बालों वाली लड़की परेशान होते हुए बोलती है तुम तो पूरी तरह से थकी हुई लग रही हो, तुम इनको इधर ही छोड़ दो और जाके रूम में आराम कर लो। एक लड़की बोलती वो उन चीज़ों को गिरा रही है। यूमिन बोलती है हाँ मैं पहले इसको रख दूँ उसके बाद। यूमिन उस बैग को चेयर में रख के बोलती है अब मैं ब्रेक रूम में जाके थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है। सभी लड़कियाँ गिरे हुए सामान को उठाने लगती हैं। ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बोलने लगती
यूमिन शायद से कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रही है, क्या वो ठीक तो है ना? प्रिंटेड स्वेटर वाली लड़की बोलती है, क्योंकि यूमिन कुछ ज्यादा काम भी कर रही है, वो पिछले कुछ महीने से ऐसा किए जा रही है, आई थिंक पिछले 3 महीने से। ब्राउन बालों वाली लड़की यूमिन के बारे में सोचने लगती है। वो लड़कियां बोले ही जा रही थी, हमारी कंपनी ट्रबल में है, इसीलिए वो इतना हार्ड वर्क कर रही है। दूसरी लड़की बोलती है, क्या मुझे ये दूसरा जॉब ढूंढना चाहिए? यूमिन मन में ही बोले जा रही थी, मैं तुम लोगों को सुन सकती हूँ, मैं अभी अभी ही CEO बनी हूँ और मैं उनको नर्वस कर रही हूँ। एक लड़की बोलती है, मैं रहूंगी और देखूंगी। यूमिन मन में बोलते हैं, यूमिन जॉय, तुमको अब इससे निकलना पड़ेगा। तुम अपने डम किए हुए एक्स की वजह से ऐसा एक्ट नहीं कर सकती हो। तुम इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ इन सब चीज़ों की वजह से उन लोगों को भी बुरा लगे। सही है, मुझे बस उसके बारे में भूल जाना है और सो जाना चाहिए। पर वो सो ही नहीं पाती बिकॉज कोई अंदर आ जाता है, जिसे चिढ़ते हुए ह्यूमन मन में बोलती, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया? कोई बोलती है, हाँ मुझे लगा था तुम सो रही होगी। ब्राउन बालों वाली लड़की बोलती है, क्या तुमको अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है? ह्यूमन बोलती है, हाँ मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। ब्राउन बालों वाली लड़की बोलती है, तुमको पता है जब तुम अंदर आई थी तुमको देख के मैं शॉक हो गई हूँ। लो तुम्हारे लिए हॉट टी लाई हूँ। जिनके पास इतना स्टेमिना है उनको इतना भी नहीं करना चाहिए। ह्यूमन हॉट टी को लेते हुए बोलने लगते हैं, यस मैम मैं समझ गई। ब्राउन बालों वाली लड़की मन में बोलती है, मुझे पता है उसके ब्रेकअप के बाद ये ओवरवर्क करने लग गई है, लेकिन यहाँ ह्यूमन टी को पीते हुए बोलने लगती है, ये मेरा फेवरेट टी है। ब्राउन बालों वाली लड़की मन में ही बोलती है, मुझे अब इसको लेकर चिंता हो रहा है कि कैसे वो इस कंडीशन में काम कर पाएगी। मुझे उसको अपने एक्स के बारे में सोचने से रोकना पड़ेगा। आहा, एक आइडिया। फिर वो ह्यूमन को बुलाती है, अगर तुम ज्यादा थकी हुई ना हो तो क्या आज रात को मेरे साथ कहीं चलोगी? ह्यूमन बोलती है, मुझे खुशी होगी, पर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? ब्राउन बालों वाली लड़की बोलती है, तुमको सियो यंग याद है, मेरी फ्रेंड जो हमारे लिए फ्री में हमारे बैग्स को एडवर्टाइज कर देती है? मैंने तुमसे कहा था ना वो एक इन्फ्लुएंसर भी है। आज उसका बर्थडे पार्टी है, हम लोग उसको विश करके पार्टी एंजॉय करेंगे, तुम घर जाके चेंज करके आ जाना। यूमिन खुशी से बोलती है, ओके मैं ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग पार्टी एरिया को देख पाते हैं। बर्थडे गर्ल उन दोनों को वेलकम करते हुए बोलने लगती है, हाँ हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती हो, पर थैंक यू जब तुम लोग आई हो गर्ल्स। वो दोनों ही बोलती है, सी यू यंग, हैप्पी बर्थडे, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। बर्थडे गर्ल बोलती है, फ्रीली खाओ ड्रिंक करो जो भी तुम लोगों को पसंद आए, यहाँ पे ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स हैं या तो अकाउंटेंट है, तुम लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। लड़कियाँ बोलती है, ठीक है तो शायद से तुम बिजी हो तो इंजॉय करो अपना डे। ह्यूमन बोलती है, चलो चल के कुछ खाते हैं और ड्रिंक भी। ब्राउन बालों वाली लड़की बोलती है, ह्यूमन रुक जाओ, आई एम सॉरी बट मुझे वॉशरूम जाना है, तो तुम जाके खाना शुरू कर सकती हो? ह्यूमन बोलती है, ऑल राइट तो जल्दी आना, तो मैं उधर जाके हम लोगों के लिए टेबल देख रही हूँ। तो हम लोग पार्टी एरिया को देखते हैं एंड ह्यूमन वहाँ पे चलते हुए मन में बोलती है, मैं बहुत टाइम से ऐसे किसी पार्टी को अटेंड की नहीं की थी, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर गेस्ट तो यूट्यूबर है या तो सोशल मीडिया स्टार है। वो लोग कितने लग्जरी लग रहे हैं, यहाँ कितने नॉइस है और भीड़ भी, और एक्चुअली मुझे यही सब पसंद है, मुझे रिफ्रेशिंग लग रहा है। ह्यूमन कुछ खाते हुए पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। ह्यूमन अपने बगल में देख के मन में बोलती है, ये भी यहाँ पे अकेला है। ह्यूमन उस लड़के से बात करना शुरू कर देती है, हेलो क्या आप सियोयोंग के फ्रेंड है? वो लड़का बोलता है, नहीं। ह्यूमन ऑकवर्ड फील करते हुए बोलती है, ओह तो आप उसके फ्रेंड नहीं है? वो मन में बोलती है, लगता है ये बहुत शाई है। फिर ह्यूमन उस लड़के से बात करने लग जाती है और वो लड़का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नो में देता है, जिससे ह्यूमन चिढ़ते हुए मन में बोलती, उसने मेरा फेस तक को नहीं देखा है, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? वो लड़का बोलते, क्या आप मुझसे बात करना बंद कर सकती है? तो हम लोग उस लड़के के फेस को देख पाते। ह्यूमन उसका फेस देखते हुए मन बोलते, तो फाइनली इसने अब मुझे अपना एरोगेंट फेस दिखा रहा है, बट नो थैंक्स, अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। वो लड़का ह्यूमन के सामने आ जाता है, जिससे ह्यूमन चौंकते हुए बोलते, ये क्या है? ये था क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिए थे। वो लड़का बोलने लगता है, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? ह्यूमन परेशान होते हुए मन में बोलते, इसने पहले तो मुझे देखा भी नहीं था, अब मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? उसने अपने एटीट्यूड को कितनी जल्दी चेंज कर लिया। और बोलती है, नहीं हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं। वो लड़का बोलते, क्या आप कोई सेलिब्रिटी है, जैसे कोई एक्ट्रेस या कोई सिंगर? ह्यूमन केक खाते हुए बोलने थी, मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ। ह्यूमन उस लड़के को देखते हुए मन में बोलती, आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या है? क्या ये मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है? उसने मेरा फेस देखने के बाद अपने माइंड को चेंज कर दिया, या फिर ये मुझे किसी और के साथ मिस्टेक कर रहा है? अगर ये फ्लर्टिंग कर रहा है तो बहुत बेकार तरीके से फ्लर्टिंग कर रहा है, या फिर ये कोई न्यू ट्रेंड है फ्लर्ट करने का, ओल्ड इज गोल्ड।
बट अगर मैं बोलूँ तो इसका फ्लर्टिंग करने का तरीका बहुत बेकार है। वो लड़का बोलते हैं हम लोग पहले कहीं नहीं मिले हैं। ह्यूमन बोलते हैं हे ऐसा लग रहा है तुम्हारा कॉल आ रहा है। तो वो लड़का अपने मोबाइल को चेक करता है। देन वो फ़ोन पिक कर लेता है, जिसे देख के ह्यूमन मन में बोलती है कितना स्ट्रेंज आदमी है। बाय द वे जी हुई अभी तक आई नहीं। मतलब उस ब्राउन वाली लड़की का नाम जी हुई है। तभी कुछ होता है जिससे यूमिन भी हैरान हो जाते हैं। यूमिन अपने बगल वाले चेयर को नीचे गिरा हुआ देख के मन में बोलती इससे तो मैं डर गई। एंड उस लड़के को जाते हुए देख के मन में बोलती है इतनी जल्दी वो कहाँ जा रहा होगा, क्या उसका कोई अर्जेंट कॉल आया होगा। तभी वो देखती है उस लड़के का पर्स नीचे गिरा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूमिन को उस लड़के के पर्स के साथ देख पाते हैं। एंड यूमिन घबराते हुए मन में बोलती आखिर वो गया कहाँ। एंड हम लोग उस लड़के के आईडी कार्ड देख पाते जहाँ पे उसका नाम हायोंडो हो लिखा हुआ था। यूमिन हाफते हुए मन बोलती वो आदमी इतनी जल्दी चला गया, क्या वो अपने वॉलेट के बिना ठीक होगा। मैं बहुत थक गई हूँ। यूमिन की हालत खराब हो जाती है एंड वो बोलने लगती है ओह मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं अब वापस जाके किसी एम्प्लॉय को ये दे दूंगी। एंड तभी कोई बोलता है क्या तुम सीरियस भी हो, तुमको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। यूमिन बोलती है हाँ एक आदमी का वॉइस। एंड यूमिन झांकते हुए बोलती है ये साउंड फेमिलियर लग रहा है। और हाउंडो को सामने देख के मन में बोलती है हाँ क्या ये इस वॉलेट का ओनर नहीं है। ये बिल्कुल उस आदमी की तरह लग रहा है जो थोड़ी देर पहले ही पार्टी से निकल गया था। कोई उसके साथ भी है, मैं उसकी फेस तो नहीं देख पा रही हूँ बट वॉइस से ऐसा लग रहा है कि वो कोई लड़की है। हाउंडो बोलता है हाँ मैं तुमको कितनी बार बोलूँ। यूमिन मन में बोलती ये दोनों शायद लवर्स है, मुझे शायद वापस चले जाना चाहिए। हाउंडो बोलने लगता है मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा के तुम्हारे साथ डेटिंग पे आया था, मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ। यूमिन हैरान हो जाती है। हाउंडो बोलता है बट मैं इसको और नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है तुमको बेटर फील करवाना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम्हारा ये हर बार का नाटक हो रखा है। ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो। तुम पूछ रही हो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जस्ट अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, अब इतना नौटंकी मत दिखाओ। यूमिन ये सब सुने जा रही थी। वो लड़की बोलने लगती है हाउंडो मुझे पता है तुम अभी ये बोल रहे हो पर तुम हमेशा मेरे ही साथ रहने वाले हो एंड मुझे पता है तुम यही बोलने वाले हो कि तुम अभी भी मुझसे लव करते हो। जिसे सुन के हाउंडो को गुस्सा आ जाता है। हाउंडो बोलता है मैंने ऐसा पास्ट में किया होगा बट मैं थक गया हूँ तुमको लव प्रिटेंड करते हुए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसा लव एक्ट करने में। ऑल दिस टाइम तुमने बहुत इंजॉय किए हो मेरे साथ इन कुछ सालों में, इसलिए तुमको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तो मुझे थैंक यू बोलो, वो भी जल्दी। तभी पीछे से उड़ता हुआ पर्स आता है जो जाके हाउंडो के सर में लग जाता है। एंड यूमिन मन में बोलती है यूमिन की तरफ से वर्स्ट लवर को जिसने लव को लेकर झूठ बोला है, जो किसी पार्टनर के साथ किया है, ऐसे आदमियों को और खुद के एक्स को जिसके साथ वो 6 साल तक डेट कर रही थी। यूमिन उस दिन को याद करती है जहाँ यूमिन मन में ही बोलती है वो क्या बोल रहे हैं, उनको मेरे साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं थी, उन्होंने कभी भी मुझे लव नहीं किए थे और उससे भी ऊपर वो हमेशा मुझे आई लव यू बोलेंगे और मेरे से मैरिज भी करेंगे, इसीलिए क्योंकि मैंने उनको बचाई थी, जिसको ऐसे बोल के कि वो मुझे डीपे करना चाहते हैं, मैंने तो कभी उनसे ऐसे करने के लिए नहीं कहा था। प्रेजेंट में यूमिन मन में बोलती मुझे उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए था। तो हम लोग देखते हैं हाउंडो अपने सर से उस पर्स को ले लेता है एंड गुस्से से पीछे की तरफ देखता है। यूमिन अपने ही ख्यालों में बोली ही जा रही थी अगर मैं ऐसा की होती तो मुझे बेटर फील होता। हाउंडो उसके सामने आ जाता है एंड यूमिन को भी पता चल जाता है कि उसने क्या कर दिया है। हाउंडो को अपने सामने देख के यूमिन मन में बोलती यार ये मैंने क्या कर दिया। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।